राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ की मीटिंग भैरू सिंह कोटिया चौराहे रंगबाड़ी रोड पर संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि वीर सिंह राणा व वामन मेश्राम राष्ट्रीय संरक्षक रहे। समाज के कोटा के अधिवक्ता रामेश्वर दयाल भील ने बताया कि भील समाज यानी आदिवासी समाज धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, जिसका कारण है समाज में शिक्षा और एकता की कमी। वहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म ने समाज को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारा ये मंच राष्ट्रीय स्तर पर समाज और समाज के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगा। आदिवासी जो भील है ये आज से नहीं बल्कि 50 से 60-70 हज़ार साल पहले से ये चले आई है। और आदिवासियों की अगर भूमिका देखी जाए, भीलों की भूमिका देखी जाए, तो हमारे जो नवक्रांति थे उस टाइम में 1800 और 1700 19वीं सदी के पहले उसमें काफ़ी भूमिका थी, लेकिन धीरे धीरे ये समाज लुप्त होता गया। आखिर क्या कारण है? क्या शिक्षा की कमी है, या एकता की कमी है, या समझ की कमी है? सर बताइए। देखिए, आदिवासी जो है इस देश का मूल मालिक रहा है और जितनी भी सभ्यता है आज लोगों को सिखाया, जो चीज़ें आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मेडिकल साइंस वगैरह जितनी भी सारी चीज़ों, उसका निर्माण आदिवासी ने किया है। हर चीज़ों की खाने पीने की खोज आदिवासी ने की है और समय के अनुसार वो राजा भी रहा है। लेकिन कुछ अज्ञानता के कारण हमारे लोगों को बहला फुसलाकर अन्य लोगों ने षड्यंत्र तरीके से यहाँ पर वो स्थापित हो गए और स्थापित होने के बाद उनका जो इतिहास था, उनका जो गौरवशाली इतिहास था, उनका वर्चस्व था, उनका वजूद जो था, उसको समाप्त करने का षड्यंत्रकारी लोगों ने कार्य किया और उनमें अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं, व्यसन आदि, उन लोगों को निर्माण किया और उनको सौंपा गया कि ये चीज़ अच्छी लगती है। उन लोगों ने उस चीज़ को सेवन किया और हमारा व्यक्ति आज गिरत में जा रहा है, असमानता के कारण गिरत में जा रहा है। दूसरी बात यह है कि उसमें ज्ञान की कमी पाई गई, शिक्षा से कोसों दूर उन लोगों को रखा गया और अज्ञानतावश हमारे लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। और समाज है आदिवासी से नफरत करने का काम जो कर रहा है, उसका कारण यह है कि उनको अनेक 801 जाति में बांट रखा है। आदिवासी को 801 जाति में बांटकर उसने ऊंच नीच निर्माण किया। इस कारण उनमें पिछड़ापन आया है। जिस व्यक्ति की यूनिटी बनी हुई है, जिनकी एकता बनी है, उनकी कोई समस्या नहीं है। जिन लोगों की एकता नहीं है वो उनकी हजारों समस्या है। हर व्यक्ति को बांटकर यहाँ का जो मूल मालिक था, यहाँ का जो रहने वाला था, यहाँ का जो बासिंदा था, उस व्यक्ति को 3743 जाति में और बाकी जो जाति 7743 जाति में बांटकर उनको डिवाइडेशन किया। और यहाँ वो जो व्यक्ति यहाँ का राजा ही नहीं है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, यहाँ का बासिंदा नहीं है, वो व्यक्ति आज शासन प्रशासन और व्यवस्था पर कब्जा किया है। जैसा कि आर्य वर्ग के पहले से आदिवासी चले आ रहे हैं, यानी देखा जाए तो आदिवासी आदि मानव के रूप में पहले जाना जाता था और वहीं से उत्पत्ति हुई है इंसान की समझने की सोच। लेकिन धीरे धीरे जो अन्य जो समाज है वो एक होते जा रहे हैं, जैसे काकड़, ब्राह्मण, ये सारी चीज़ें एक होती जा रही है। लेकिन जो एससी वर्ग, एसटी वर्ग, जो आदिवासी जो वर्ग, जो भील वर्ग है, आखिर इसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन क्या समस्या के एक नहीं होने का क्या कारण है? आपके कई सारे एमएलए विधानसभा में भी है, लेकिन वो वहाँ से भाषण तो देते हैं, लेकिन वो ग्राउंड फ्लोर पे कोई काम नहीं करते। आखिर उनको क्यों नहीं ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप समाज का नेतृत्व करने के लिए वहाँ जा रहे हो, लेकिन वो समाज का नेतृत्व तो भूल जाते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का नेतृत्व करके ही सीमित हो जाते हैं। देखिए, हमारे जो है 1250 एमएलए जाते हैं, 131 सांसद जाते हैं, लेकिन वो हमारे पटल से चुनकर नहीं जा रहे हैं। उनका जो पटल है
वो उनका नहीं है। दूसरे के पटल पर या दूसरे की पार्टी में रहकर व्यक्ति अपना वजूद नहीं बना सकता। और दूसरी बात यह है कि उनके कहे अनुसार रिमोट उनके पास होता है, उस रिमोट के आधार पर चलते हैं। वो समाज के नहीं होते हैं। समाज का उस वक्त होता है जब उनको वोटों की ज़रूरत होती है, उस समय वो जाते हैं, वो जात का है, बिरादरी का है, भाई है, बंधु है, ऐसा बोलकर वो वोट ले जाकर 5 साल तक कांग्रेस बीजेपी के पाले में डाल देता है। और वो कांग्रेस बीजेपी उन वोटों का उपयोग करती है और समाज का भला करने का कोई काम नहीं करती। क्यों? यदि वो समाज का भला करने की वो सोचेगा, समाज की बात करेगा, उसका टिकट कट जाएगा। आदिवासी और बिल उन्होंने लगातार जंगल की सुरक्षा की। आगे जंगल को वापस व्यवस्थित करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको वापस पर्यावरण को बचाने के लिए भी जो आप लोगों ने संघर्ष किया, सदियों से चले जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जंगल खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे जंगल खत्म होता जा रहा है, वैसे वैसे आदिवासी खत्म होता जा रहा है। देखिए, उसकी जीविकोपार्जन जंगलों से होती थी। क्यों? कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। और दूसरी बात, आज मैं देख रहा हूँ एक फॉरेस्ट का जो कानून बनाया, उसके अधीन जमीनों को हड़पा गया है ना। और दूसरी बात, आज जो व्यक्ति पहले शहरों से, क्योंकि हम राजा महाराजा की संतान है आदिवासी, वो शहर में रह रहा था, शहर में रहते हुए उसको वहाँ से भगाने का काम जंगलों तक किया और जंगलों से आज भगाने का काम रिटर्न कर रहा है। आज मजदूर बनकर वो शहरों में काम कर रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है। उसी के तहत हम लोग आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को लेकर आए हैं और 2011 से हम इस पर काम कर रहे हैं। 801 जाति प्लस दूसरी जो है 6743 जाति को एक पटल पर लाने के लिए हम काम कार्यरत हैं। क्योंकि इससे हमारा जो शोषण हो रहा है, आर्थिक राजनीतिक शारीरिक जो शोषण हो रहा है, उसका हम मुकाबला कर सकते हैं। और हमारे जो सांसद विधायक हमारे पटल पर, हमारी पार्टी स्वयं की पार्टी अगर होती है और वो चुन कर जाते हैं, तो समाज का भला होगा और समाज का विकास होगा। आज वर्तमान में देखा जा रहा है, पार्टी हमारी नहीं है। जो 2 पार्टी हैं, 5 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक भी हमारी पार्टी नहीं है। और इसका भी इतिहास मैं बता सकता हूँ आपको, आप चाहो तो मैं बता देता हूँ कि आरएसएस 1925 में बनी, कांग्रेस 1885 में बनी। उसमें चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, गोखले और अगरकर और तिलक, तो उसमें से हमारा एक भी ना हाटीदार है, ना पाटीदार है, ना तेली है, ना तंबोली, ना अहीर, ना फकीर, ना आदिवासी, ना गौली, कोई भी नहीं है, ना छतरी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी पार्टी है? फिर जनसंघ बना 1952 में, उसमें भी वही सारे के सारे लोग। तो हम कैसे कह सकते हैं? कब हमारा विकास हो? स्वयं का घर होगा, किराए के घर में रहोगे तो एक खिल भी आपको उसके परमिशन लेकर ठोकनी पड़ेगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि 1250 एमएलए और 131 वो चुनकर जा रहा व्यक्ति हमारा है, लेकिन उसके इशारे पे काम करता है। उनकी आहड़ी है, हमारा थोड़ी है। तो उनका काम करेगा, हमारा करने वाला नहीं है। और हमारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो विकास करेंगे, मैं ऐसा कभी मानता नहीं। इसलिए हम जब तक एकता स्थापित नहीं करेंगे, शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, ना हमारा वजूद बचेगा। हम कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, ये व्यवस्था भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, तो करना अनिवार्य है। बलपूर्वक हम करवा सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है, शिक्षा को समाप्त किया है उन लोगों ने। और जितने भी हमारे साधन थे, हमारे जो पढ़े लिखे, जब शिक्षा का जो अधिकार मिला 26 जनवरी 1950 के बाद हम लोगों को, तो हम लोग कुछ व्यवस्थित तरीके से कुछ पदों पर जाने लगे, तो उन्होंने निजीकरण लागू कर दिया और निजीकरण के माध्यम से फिर हम लोग रोड पे आने लगे। आगे आपका जो आदिवासी एकता मंच है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? और समाज के जो नीचे स्तर के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से जो जूझ रहे हैं, या बेरोजगार है या गरीब है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से वो इस मंच से जुड़े और किस तरह से वो अपना होता है? देखिए, जब तक हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, शक्ति का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हमारे चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, ये धर्म परिवर्तित लोग हैं, किसी का भी विकास नहीं हो सकता। वो विकास में रोड़ा बने हुए लोग कहते हैं कि मुखिया अगर घर का होता है तो सारे सदस्यों की ध्यान रखता है। मुखिया विदेशी है, वो राजपाट करने वाले विदेशी हैं, तो यहाँ की जनता का कोई भला करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, इसीलिए हम एकता निर्माण करेंगे और
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हमारी जो गौरवशाली इतिहास है वो लोगों तक बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और जल्दी से जल्दी हम सोच रहे हैं कि हमने जो अभी तक जो मुहिम चलाई है, हम लोग आज की कंडीशन में 60% लोगों तक पहुंच चुके हैं। विचारधारा राज करती है, आज 3.5% लोगों की विचारधारा राज कर रही है। ऐसा हमारी विचारधारा घर घर 6 लाख गांव तक अगर पहुंचती है तो हम भी सत्ता और व्यवस्था में आएंगे और हमारे लोगों का विकास और शिक्षा, रोजगार सारी चीज़ें होंगी। मैं भेरूलाल लिमल्यार, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। जय जवाहर, जय मूल निवासी।